नमस्कार दोस्तों, नई सोच नया प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं कि हमारे जो शिव के गले में, भगवान शिव के गले में जो मालाएं रहती है, उस मालाओं के बारे में विशेषता। तो 1 से स्टार्ट होती है और 16,108 तक जाती है। तो उसकी विशेषता क्या है? तो एक जो माला होती है, एक रुद्राक्ष की माला, वो है शिव का प्रतीक, जो कि एक शिव है हमारे बिंदु ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। एक रुद्राक्ष की माला मतलब एक हमारे परमात्मा शिव। और बाकी आगे बढ़ते हैं तो 8 मालाएं की विशेषता है। 8 मालाओं की भक्ति में, पूजा में विशेषता होती है। तो 8 माला क्या है? 8 दाना की जो माला है, 8 माला नहीं, 8 दानों की माला। तो 8 रुद्राक्ष जो माला होती है, उसका विशेषता यही है कि भोलेनाथ शिव के जटा जो होते हैं, जटा में यहाँ पे 8 की मालाओं के रहते हैं। तो वो 8 देवी देवताओं के माला जो है, वो 8 का विशेषता क्या है? वो 8 कोण को दर्शाता है। 8 कोण मतलब 8 दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 हो गए। और 4 कोण जो है, वायव्य कोण है, ईशान कोण है, अग्नि कोण है, ये सब मिलाकर 8 कोण है, 8 दिशा है। तो ये देवी देवताओं के महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि सबसे श्रेष्ठ स्थान जो है ईशान कोण को माना जाता है देवी देवताओं के लिए। तो ये हो गए 8 कोण। और उसके बाद आते हैं 108 दानों की माला। तो 108 जो दानों की जो माला है, उसमें कौन सी कैटेगरी है? उसमें जो है हमारे देवी देवताओं की एक संगठन है। जो भी जितने भी देवी देवताएं हैं, महत्वपूर्ण देवी देवताओं, वो जो है हमारे 108 दानों की माला में उनका एक संगठन रूप है, जो कि भगवान शिव के गले में रहते हैं। उसके बाद आते हैं 16,108 की दाना की माला। तो 16,108 दाना जो है, वो कौन सी माला, उसमें किनका स्थान रहता है? तो वो 16,108 जो दाना है, उसमें हमारे राजा क्वालिटी के आत्मा, यानी राजा रानी के क्वालिटी के आत्मा, देवकुल के जो है राजा रानी सर्वश्रेष्ठ, जैसे राजा पुरुषोत्तम हो गए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो सब देवी देवताओं के राजा बनने वाले योग के, मनुष्य के वैसे वैसे, जो कि 16,108 में आते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद जितना भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, 33 करोड़, त्रेता के अंतिम में 33 करोड़ देवी देवताएं हो जाते हैं। यानी 33 करोड़ देवी देवताएं मतलब क्या, कि त्रेता के अंतिम तक युग में, त्रेता के अंतिम तक में वो क्या है कि जितने भी जनसंख्या है, जैसे अभी भारत के 500, 600, 700 करोड़ हैं, 500, 600 करोड़ हैं जनसंख्या। तो उस समय त्रेता युग में जो है, वो क्या है कि 33 करोड़ जनसंख्या है। तो वो त्रेता में जितने भी मनुष्य रहते हैं, जितने भी वहाँ पे रहने वाले होते हैं, वो सब पावन रहते हैं, पवित्र रहते हैं। इसीलिए सबको देवी देवता के रूप में उनको हम लोग पूजा करते हैं, देवी देवताओं के रूप में। वो 33 करोड़ उसी समय का गायन है। देवी देवताओं की जनसंख्या 33 करोड़ त्रेता में होती है। उसके बाद द्वापर जो घुसती है, तो जनसंख्या बढ़ती है, और रावण का युग घुसता है। उसके बाद जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, हमारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है। तो आप किन मालाओं में हैं, ये अपने आप में चेक करें कि आप शिव शक्ति सेना है या नहीं। अगर है तो आप शिव में जुड़ें। शिव जिनको शिव से प्रेम है, शिव से प्यार है, उनकी बातों को, उनके ज्ञान को सुनने में अच्छा लगता हो, तो वो शिव शक्ति सेना है। तो आगे अपने आप को पहचानें और शिव के साथ जुड़ें, ताकि आपका भी कल्याण हो और आपके थ्रू, आपके माध्यम से औरों का कल्याण हो, आप पुण्य के भागी बने। तो आइए हम लोग एकजुट होकर के शिव परमात्मा के ज्ञान को सुनते हैं और उनके संगठन में शिव शक्ति सेना बनकर मौजूद होते हैं। भगवान का कार्य करना है। अब जो है हमारा जीवन, ये अंतिम जीवन है, अंतिम समय है कलयुग का। तो ये समय जो है, यह यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। भगवान के सहयोग में बहुत अपने जीवन में बहुत कर्म किए, सभी के लिए किए, हर जन्म किए, परिवार, बाल बच्चे। लेकिन अब जो जीवन है, ये अंतिम जीवन ईश्वर के कार्य में देना है। अगर आप भी बनना चाहते हैं तो परमात्मा से मिलिए, परमात्मा को अनुभव करिए, और उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए। हम आपके हर प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमसे बने रहिए। हमारे वीडियो के माध्यम से आपको नई नई जानकारी, बातें मिलती रहेगी। हर हर महादेव। ओम।